नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए बहुत से विद्यार्थी प्रतीक्षारत हैं और उनके मन में एक सवाल हमेशा चलता है कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस या फिर हमें ऑफ कैंपस का कोई कॉलेज। लेकिन हम पहुंचे हैं DU के महाराजा अग्रसेन कॉलेज में और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मौजूद हैं कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संजीव तिवारी। स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे चैनल पर। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या ऑफ कैंपस को लेकर स्टूडेंट्स के मन में कोई मिथक है? मुनमुन जी नमस्कार। मैं तो कहूँगा कि वो ज़माना लद गया जब नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस की बातें कॉलेजेस को एक दूसरे से किसी प्रकार का अंतर दिलाते थे। मैं इस कॉलेज में लगातार 25 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और मैं तो ये देखता हूँ कि यह जो कैंपस कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं, चूँकि मेरी शिक्षा उसी कैंपस से हुई है, नॉर्थ कैंपस के कॉलेज से, और उसकी जब तुलना मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि पिछले 30 वर्षों में इस कॉलेज ने अपने आप को पूरे देश के अंदर एक स्थान के रूप में स्थापित किया है। 48,000 कॉलेजेस लगभग देश भर में हैं और उसमें महाराजा अग्रसेन कॉलेज आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम में टॉप 35 कॉलेजेस के अंतर्गत है। और यह मेरा कहना नहीं है, यह इंडिया टुडे MDRA के सर्वे का कहना है इस वर्ष का, जिसमें ह्यूमैनिटीज़ में, कॉमर्स में और साइंस में हम लगातार अव्वल दर्जे के कॉलेजेस में अपनी गिनती कराते हैं। तो वह दिन लद गए जब यह कहा जाता था कि ऑफ कैंपस कॉलेज है, मतलब वह नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस से कहीं पिछड़ा हुआ है। बीते साल सर जो है वो ओवरऑल जब हम आंकड़े देखते हैं तो DU में लगभग 6,500 के आसपास सीटें खाली थी, लेकिन महाराजा अग्रसेन कॉलेज में जो नहीं है और ये कॉलेज मॉप अप राउंड में भी नहीं था। तो इसका मतलब यहाँ पर बच्चों ने जो है वो एडमिशन लेने में बहुत ही तत्परता दिखाई। आखिर कारण क्या है सर? देखिए, हमारी जो कॉलेज की जर्नी है वह 2 कमरों से शुरू हुई थी 1994 के अगस्त महीने में, जब सिर्फ 2 कोर्सेज थे, लगभग 180 के आसपास विद्यार्थी थे, और वहाँ से आज जब 2800 से के आसपास विद्यार्थी हैं और ये एक स्प्रॉलिंग कैंपस है जिसमें सिर्फ 142 क्लासरूम लेबोरेटरीज़ हैं, एक स्टेट ऑफ आर्ट ऑडिटोरियम है जो 700 से अधिक कैपेसिटी का है, दो आपको कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं, बहुत सारे लेबोरेटरीज़ हैं जो बड़े बड़े लेबोरेटरी हैं, एक लड़कियों के लिए छात्रावास है और साथ साथ एक बहुत ही लस ग्रीन हमारे पास ग्राउंड है, एक जिम है। इसी तरह से अब्दुल कलाम सेंटर है जिसमें हम बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप और बाकी चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, टीचर के क्वालिटी के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से, चूँकि हम अव्वल दर्जे पे हैं और विद्यार्थी एक दूसरे को बताते हैं कि यह कॉलेज कैसा है, इस कारण से हमारे कॉलेज में उस प्रकार की वैकेंसीज नहीं होती हैं। और जहाँ तक कोर्सेज़ का भी सवाल है, हमारे पास अच्छे कोर्सेज़ हैं। जर्नलिज्म भी सर आपके यहाँ पॉपुलर बहुत कोर्स? जी, अगर आप टॉप के देश के पत्रकारों को देखेंगे, मूर्धन्य पत्रकारों को, तो आप पाएंगे कि उसमें से हर चौथे पाँचवें में से एक पत्रकार महाराजा अग्रसेन कॉलेज का विद्यार्थी रहा है और वह यहीं से निकला है। और आप शाम के भी जब टेलीविज़न चैनल्स पे बैठेंगे तो पाएंगे कि अग्रसेन कॉलेज के विद्यार्थी वहाँ पे लगातार आपको दिखाई देंगे। तो हम इस कारण से जर्नलिज़म में नंबर 1 पे हैं और जहाँ तक जर्नलिज़म का सवाल है, हमारे विद्यार्थी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी प्रकार का कोर्स BBE का कोर्स है जो हमारे पास है, जिसमें हम लगातार अच्छे विद्यार्थी निकल रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में हम गोल्ड मेडलिस्ट पैदा करते रहे हैं हर साल। इस बार भी जो MA की विद्यार्थी थी उसको, और जो ग्रेजुएशन की भी विद्यार्थी थी उसको भी जो सबसे ज़्यादा नंबर आया वो महाराजा अग्रसेन कॉलेज के विद्यार्थी थे। उसका जो विद्यार्थी था वो टॉपर था इस बार? टॉपर था जी, लड़की थी और वो टॉपर थी इस बार की। और इसी तरह से मैथमेटिकल साइंस का भी जो विद्यार्थी था वो गोल्ड मेडलिस्ट था। पिछले 2 वर्षों से हम लोग गोल्ड मेडल उसमें भी प्राप्त कर रहे हैं। तो यह दिल्ली विश्वविद्यालय के बाकी कॉलेजेस के साथ जहाँ तक पढ़ाई का मामला है उसमें कम्पीट होने का सवाल है, तो महाराजा अग्रसेन कॉलेज अग्रणी कॉलेज के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाया। यहाँ तक सर जो है वो फीस स्ट्रक्चर की बात है, आपके कॉलेज का स्ट्रक्चर कैसा है? हमारे कॉलेज का स्ट्रक्चर ना बहुत कम है और ना ही बहुत एग्जॉर्बिटेंट है। हमारे कॉलेज का जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, कि स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग है, नीट एंड क्लीन कैंपस है, स्प्रॉलिंग कैंपस है, लस ग्रीन ग्रासेस है, ग्रीनरी है, बहुत सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के रूप में हम उनको देते हैं।
तो उस हिसाब से फीस स्ट्रक्चर कम ही कहा जाएगा। जितना एक प्राइवेट स्कूल के 1 महीने का फीस होता है उतना फीस हमारा पूरे साल का है। एक चीज़ और भी है सर, आपके यहाँ लगभग गर्ल्स के लिए हॉस्टल भी है। जी, गर्ल्स तो के लिए उसमें कितनी सीटें हैं सर, और एडमिशन कैसे होता है, फीस क्या है वहाँ? लगभग 62 सीटें हैं और मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। जिस आधार पर उनका एडमिशन होता है कॉलेज में, उसमें जो मेरिट लिस्ट बनती है उसी आधार पे गर्ल्स कॉलेज इस हॉस्टल में भी एडमिशन होता है। जैसे ही एडमिशन प्रारंभ होता है, हम लड़कियों के लिए हॉस्टल के फॉर्म निकालते हैं, उस फॉर्म को स्क्रूटनाइज करते हैं, और दिल्ली की लड़कियों को छोड़ के जो बाहर की लड़कियां हैं उनके लिए ये हॉस्टल है। और उस हॉस्टल में उनके पेरेंट्स बाहर के होने चाहिए और उनको मेरिट के आधार पर रिजर्वेशन पॉलिसी भी हम उसमें फॉलो करते हैं। कोर्स वाइज हम उनको एडमिशन तो हॉस्टल में उसमें सर देते जो हैं। है हॉस्टल में रहने का खर्च लगभग मोटा मोटी कितना आता है? हॉस्टल में रहने का जो खर्च है नॉमिनल खर्च है 4200 रुपया पिछले वर्ष मेस फीस था, और लगभग 4500 के आसपास उनका पर मंथ का मेंटेनेंस था। क्योंकि यह हॉस्टल जो है या इसे किसी प्रकार का ग्रांट दिल्ली सरकार से नहीं मिलता या भारत सरकार से नहीं मिलता, तो नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पे यह हॉस्टल चलता है। हॉस्टल में सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हॉस्टल में उनके लिए वॉशिंग मशीन है लड़कियों के लिए, उनके कपड़े धोने के लिए। हॉस्टल में उनको दूध गर्म करने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए उनको माइक्रोवेवन है। उनके पास आयरन करने के लिए हर फ्लोर पे आयरन है। आरओ वाटर हर फ्लोर पे है। फिर ठंडे पानी के लिए हर फ्लोर पे आपके पास वाटर कूलर है। इसी प्रकार से कॉमन रीडिंग रूम है, जहाँ हर प्रकार के न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आते हैं। छोटी लाइब्रेरी भी है। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी उनके लिए है, जैसे इंडोर स्पोर्ट्स हो गया, आउटडोर स्पोर्ट्स हो गया, उसके सारे सामान मिलते हैं। शाम के समय उनके लिए जिम है, जहाँ पे सिर्फ लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लड़कियों के लिए शाम और सुबह दोनों टाइम रिजर्व होता है। लड़कियों को 4 टाइम भोजन मिलता है, जैसे सुबह का नाश्ता हो गया, दिन में खाना हो गया, शाम को स्नैक्स और चाय हो गया, और फिर रात का भोजन हो गया। और भोजन में अगर किसी प्रकार की कोई भी शिकायत आती है तो हम उसे तुरंत दूर करने का प्रयास करते हैं। और इस पूरे 4 टाइम के भोजन का जो प्राइस है वो सिर्फ 4200 लास्ट ईयर था। अब इस साल का जो आने वाले दिन है उसमें तय होगा कि कितने में उसका जाता है। मतलब ये है कि अगर एक पेरेंट ने अपने बच्चे को यहाँ भेज दिया पढ़ने के लिए, हॉस्टल में उसका अकोमोडेशन मिल गया, तो फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। 24/7 सिक्योरिटी है। 3 लेयर सिक्योरिटी है। एक बाहर गेट पे सिक्योरिटी है, फिर हॉस्टल की सुरक्षा अलग है, जिसमें रात के समय में गनर भी रहते हैं। हमारे पीछे पुलिस स्टेशन है, जो 24 घंटे हमारी पहरा के लिए एक पुलिस की जिप्सी भी लगी रहती है कॉलेज प्रेमाइसेस के बाहर। और इसके अलावा हॉस्टल में घुसने के पहले बायोमेट्रिक से हॉस्टल के अंदर एंट्री है लड़कियों की। शाम को उनकी काउंटिंग होती है, उनकी नंबरिंग होती है, देखा जाता है कि वो कमरे में है या नहीं है। और 24/7 एक लेडी मैट्रन या गार्ड हॉस्टल के अंदर आती हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि सारी लड़कियां सुरक्षित हैं। अच्छा, ये सर जैसे आपने बताया कि 62 सीटें हैं हॉस्टल में, तो सबको तो हॉस्टल नहीं मिल पाता है, तो यहाँ आसपास बच्चे जो है पीजी वगैरह में रहते हैं, तो जी, उसका भी चेक रखता है कॉलेज कुछ? बहुत बड़ी संख्या में पीजीज आसपास में पीछे कुछ दिनों में डेवलप हुए हैं। बगल में एक और कॉलेज है जो लड़कियों का ही कॉलेज है। इसके कारण से जो लड़कियां वहाँ नहीं मिल पाती और हमारे यहाँ नहीं मिल पाता, तो कुछ हॉस्टल्स आसपास हैं जो पीजी हैं, जो लड़कियों को, उन लड़कियों को सुविधा प्रदान करते हैं जिनको हॉस्टल की सुविधा नहीं मिल पाती। लेकिन उस प्रकार का नियंत्रण हमारे ऊपर, उन पीजी के ऊपर हमारा नहीं रहता। अच्छा, एकेडमिक्स में तो सर आपके यहाँ के बच्चे टॉपर है ही, स्पोर्ट्स की क्या स्थिति है? स्पोर्ट्स में हमारी टीम बहुत अच्छा कर रही है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और कबड्डी की टीम भी अच्छा कर रही है। हमारे कुछ तीरंदाज हैं जिसको हम कहते हैं आर्चरी, उसमें भी बच्चे अच्छा कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारे कुछ बच्चे हैं जैसे जिन्होंने शूटिंग्स में भी अच्छा किया है। पीछे पारा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने का काम हमारे स्टूडेंट वरुण भाटी ने किया था, जिन्होंने देश का नाम और महाविद्यालय का नाम पूरे विश्व में ऊपर किया था। तो इस प्रकार के खिलाड़ी लगातार, इसी प्रकार से राहुल कुमार कुछ दिन पहले वो नेशनल साइकिलिंग टीम के सदस्य थे और साइकिलिंग में उन्होंने हिस्सा लिया था। तो हम लगातार प्रत्येक वर्ष महाराजा अग्रसेन कप कराते हैं,
जिसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल लड़के और लड़कियों दोनों के लिए कराते हैं और बड़ी तादाद में लगभग 50 के आसपास टीमें उसमें पार्टिसिपेट करती हैं और उसके लिए हम अवार्ड मनी भी रखते हैं और बच्चे बड़े उत्साह के साथ उस महाराजा अग्रसेन कप में प्रत्येक वर्ष भाग लेते हैं। ये सर रही स्पोर्ट्स की बात। डीयू में कुछ समय पहले फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम शुरू हुई। आपके कॉलेज में भी सर जो है वो कॉलेज लेवल पे भी कुछ इस तरह की स्कीम्स हैं? जी, हमारे कॉलेज में भी है, विद्यार्थियों के लिए भी है। जैसे प्रत्येक नीडी विद्यार्थियों को जिनका इनकम बहुत ही कम है उनके लिए हम लोग स्टूडेंट एड फंड के थ्रू फिनेंशियल सपोर्ट देते हैं। लगभग ये 3500 से लेकर 5000 रुपये तक, डिपेंडिंग अपॉन दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थी अप्लाई करते हैं और एक कॉर्पस है उसको हम डिवाइड करते हैं। कुछ और प्राइजेज़ हैं जो नीडी विद्यार्थियों और टॉपर्स को हम देते हैं। इसके अलावा शिक्षकों के लिए भी हम लोगों ने इस प्रकार इस बार एक योजना प्रारंभ की है और वह योजना है कि रिसर्च प्रोजेक्ट्स टीचर्स को देना 2-2 लाख रुपए के, और उस रिसर्च प्रोजेक्ट में विद्यार्थियों को रिसर्च असिस्टेंट के रूप में रखना, जिनको 1000 रुपया प्रत्येक वर्ष प्रत्येक महीने स्टाइपेंड देना। इसके अतिरिक्त एक और अनोखी योजना हम लेके आए हैं जो अपने आप में अनोखा है और वह योजना है कि लर्न वाइल यू अर्न वाइल यू लर्न। जब आप काम करते हैं उस समय आप अर्न भी कर सकते हैं कॉलेज में काम करके। तो इंटर्नशिप के रूप में जो महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में भी निकला है, वाइस चांसलर इंटर्नशिप, इस तरह से हमने महाविद्यालय में भी निकाला है। वह विद्यार्थी जो पार्ट टाइम में कॉलेज में काम करना चाहें, जैसे कहीं डेटा एंट्री हो गया या लाइब्रेरी में लाइब्रेरी का काम करना हो गया, इस प्रकार के जो ऑफिस वर्क है उसमें वो असिस्टेंस दे सकते हैं। और जो विश्वविद्यालय जितना पैसा देता है, शायद 5400 पर मंथ पर स्टूडेंट देता है, उतना पैसा हम भी देते हैं विद्यार्थियों को और उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन। और वैसे विद्यार्थियों ने पिछले सत्र में भी काम किया है और यह इस सत्र में भी लगातार यह कार्य कंटिन्यू होगा। मतलब वो VCIS की तरह आपके कॉलेज की भी एक अलग से स्कीम है? जी, हमारे कॉलेज की स्कीम है और इसी तरह से रिसर्च के लिए भी हमने शिक्षकों को रिसर्च प्रोजेक्ट दिया जाए तो 2-2 लाख के ऐसे 10 रिसर्च प्रोजेक्ट पिछले साल इस साल हम ग्रांट करने जा रहे हैं। एक सर आज का लास्ट सवाल, CUT के रिजल्ट को देखते हुए इस बार जो DU का फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेशन है वो लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है, बहुत लेट शुरू होगा। तो एक कॉलेज के प्रिंसिपल का नाते सेशन को चलाना और उसको आगे स्मूथली कंडक्ट करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, उसको कैसे लेंगे? देखिए, ये चुनौती तो पिछले 2020 के बाद से लगातार महाविद्यालय इसका सामना कर रहा है। अब चुनौतियां हैं, मुझे लगता है कि समय पे सेशन प्रारंभ होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मजबूरियां हैं जिसके कारण से अभी तक CUT का रिज़ल्ट नहीं आ पाया है। कुछ टेक्निकल हिचेज़ हैं और आशा है कि वह हिच दूर हो जाएगी, रिज़ल्ट भी आएगा और जल्दी एडमिशन भी होगा। और जैसा हमारे माननीय वाइस चांसलर महोदय ने कहा है कि एक वीकेंड का मतलब 15 दिनों का विलम्ब होगा, एक फोर्टनाइट का विलम्ब होगा। हाँ, उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के बाद शुरू कर सकते हैं। जी, 16 तारीख के बाद हम लोग क्लासेस शुरू कर देंगे और एक बार क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें किसी प्रकार का देर है। वो सब चीज़ें कंपनसेट हो जाएगी। जो छुट्टियां आगे दिसंबर और जनवरी के महीने में मिलती हैं, उन छुट्टियों को कुछ कम किया जाएगा और वह आगे कंपनसेट कर लिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। चूँकि हमने पीछे भी इस प्रकार की बहुत सारे व्यवधान आए थे डिले के कारण, उसको कंपनसेट किया था। और आज के दिन में दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सारे रिजल्ट, जैसे BCom का रिजल्ट आउट हो चुका है, तो सारे रिजल्ट निकल रहे हैं। एक सप्ताह के भीतर बहुत सारे रिजल्ट निकल जाएंगे। तो हमारा जो कहा जाए कि जो महत्वपूर्ण गुण है दिल्ली विश्वविद्यालय का कि समय पर परीक्षा और समय पर रिजल्ट, पढ़ाई परीक्षा परिणाम तीनों में हम इसी कारण से हम अव्वल विश्वविद्यालय के रूप में हैं। और यही कारण है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का यह महाराजा अग्रसेन कॉलेज टॉप 30 कॉलेजेस में देश के अपने आप को स्थापित करने में 30 सालों में सफल हो पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर तिवारी हमें समय देने के लिए। जी, थैंक यू।